4 अगस्त 2026 को पंजाब के अमृतसर में पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालय अमृतसर सिटी पुलिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों के जवाब देने के लिए सामने बैठे थे पंजाब के जाबाज आईपीएस अधिकारी गुरप्रीत सिंह भुल्लर। और कॉन्फ्रेंस में पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से आतंकी संगठन आईएसआई के 2 आतंकियों को संदिग्ध गतिविधियों के कारण गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होंने 7 और लोगों का खुलासा किया जो इन आतंकियों के संपर्क में थे। पंजाब पुलिस का ये कारनामा बेहद काबिले तारीफ था। कॉन्फ्रेंस में सब कुछ सही ही चल रहा था कि तभी आईपीएस गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने जुलाई महीने में जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन में आतंकी हमले की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। बस फिर क्या था, आतंकी गिरफ्तार करने से ज्यादा पब्लिसिटी सीजेपी के प्रदर्शन में होने वाली आतंकी हमले की साजिश से मिल गई। लेकिन इस पब्लिसिटी का उल्टा असर पड़ा है गुरप्रीत सिंह भुल्लर के करियर पर। 7 अगस्त को अचानक उनके तबादले की खबर आई, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ने लगा। ऐसा क्यों, जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। दरअसल 2 या 3 अगस्त 2026 को पंजाब पुलिस ने 2 अलग अलग ऑपरेशन चलाया था, जिसमें पंजाब और दिल्ली में आतंकी हमले की टिप के बाद पंजाब पुलिस ने अमृतसर और तरन तारण के साथ साथ उसके आसपास के इलाकों में छापेमारी शुरू की। पुलिस की सतर्कता के कारण आतंकियों को संभलने का मौका नहीं मिला और आईएसआई के 2 मुख्य आतंकियों समेत 9 लोगों को अमृतसर और पट्टी से शिकंजे में ले लिया गया। इन आरोपियों में 4 नाबालिग बच्चे भी थे। वहीं इन आतंकियों के साथ 3 अवैध पिस्तौल, 4 पेट्रोल बम और 9 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। 4 अगस्त को आतंकियों की गिरफ्तारी की जानकारी देने के लिए आईपीएस गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने अमृतसर में ही कमिश्नर कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में भुल्लर ने खुलासा भी किया कि आतंकियों ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि वो पंजाब के कुछ सरकारी कार्यालयों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं उन्होंने जंतर मंतर पर अभिजीत दिप्के के आंदोलन में भी पेट्रोल बम से हमला करने के फिराक में थे, जिसके लिए उन्होंने वहां की रेकी भी की। भुल्लर को इस खुलासे के बाद से ही पंजाब की राजनीति और पुलिस प्रशासन दोनों में माहौल बेहद गरमाने लगा और खासकर 7 अगस्त को जो खबर आई उसके बाद से ही गुरप्रीत सिंह भुल्लर सरकार की गले की हड्डी बन गए। जी हां, जब भुल्लर के दिल्ली जंतर मंतर वाला बयान वायरल हो रहा था तो पंजाब की सरकार पर विपक्ष का तीखा हमला शुरू हो गया। नतीजा, सरकार ने भुल्लर को 7 अगस्त को अमृतसर पुलिस कमिश्नर पद से ट्रांसफर कर दिया और उनकी जगह अमृतसर में बॉर्डर रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी हरमनबीर सिंह को पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त भार सौंप दिया गया और अगला आदेश आने तक वही इसी पद को संभालेंगे। वहीं भुल्लर की नियुक्ति कहां होगी, इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है। वहीं जब मामला बिगड़ता देखकर पंजाब पुलिस की तरफ से एक सफाई वाला बयान आया है। सफाई ये दी गई है कि भुल्लर का जो वीडियो वायरल हुआ है वो एडिटेड है। उनके बयान को गलत तरीके से दिखाया गया है। भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जंतर मंतर पर रेकी की गई थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि गिरफ्तार आरोपी जंतर मंतर की गतिविधियों में शामिल थे। लेकिन कहते हैं ना कि अब तो तीर कमान से निकल गया है। वीडियो वायरल हुई और बीजेपी ने मौका लपक लिया। बीजेपी के कई सोशल मीडिया हैंडलर से ये दावे किए गए कि जंतर मंतर पर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के इशारे पर ही काम कर रही थी और इसके इतने उग्र होने के पीछे कोई ऐसी एजेंसी का हाथ था जिसे आईएसआई पोषित कर रही है। बीजेपी के इन दावों ने आग में घी डालने का काम किया और अब पंजाब सरकार की साख पर बात पहुंच गई और इस मामले में भुल्लर को ही बलि का बकरा बना दिया गया। उनकी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया गया है, जिसमें उनके पास 150 करोड़ की संपत्ति होने का खुलासा हुआ है। साल 2016 में भुल्लर की संपत्ति की घोषणा हुई थी, लेकिन अब उनकी संपत्ति की चर्चा शुरू हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भुल्लर के नाम कई मकान हैं, उनकी व्यावसायिक संपत्तियां और कृषि जमीन भी है। वहीं दिल्ली के सैनिक फार्म में प्लॉट है, तो वहीं मोहाली के पास भी उनकी संपत्ति होने का दावा किया गया है। भुल्लर का ट्रांसफर क्यों किया गया, उसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। अब वो कहां नियुक्त किए जाएंगे उसके बारे में भी उन्हें अब तक नहीं बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर भुल्लर का तबादला किया क्यों गया। क्या पंजाब सरकार को इस बात की चिंता है कि भुल्लर के खुलासे के बाद पंजाब के तार कहीं और विवादों से न जुड़ जाए और इससे पंजाब सरकार की कानून व्यवस्था बनाए रखने और दुरुस्त करने के सारे खोखले दावों का कहीं भंडाफोड़ न हो जाए। ऐसा लगता है कि जैसे राजनीति साख बचाने के लिए भुल्लर को ही बलि का बकरा बनाया गया है। आपको क्या लगता है, क्या जानबूझकर पंजाब की सरकार भुल्लर को चुप कराने की कोशिश कर रही है ताकि सरकार की नाकामी की पोल
पट्टी न खुल सके। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।